नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे सेवेंथ हाउस के ऊपर। सेवेंथ हाउस को देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें भावात भवम के हिसाब से, अगर हम इसको समझें तो हम ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। पहली चीज़ की क्या है, देखिए जो सेवेंथ हाउस है वो छठे घर से दूसरा है। अब छठा घर क्या है? छठा घर प्रारब्ध का है, और दूसरा घर जो है वो क्या बताता है? हमारे संचय, हमारी सेविंग्स को, हमारे कुटुंब को। तो आप देखिए कि आप जो आपकी सेविंग थी प्रारब्ध से, जो आप बचा के लेके आए, संचय करके लेके आए अपने प्रारब्ध से, वही आपको जीवन साथी के रूप में मिला। वो आपका सप्तम घर बना। देखिए, आप ऐसा क्यों होता है कि किसी की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है और किसी की मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चलती, डिवोर्स हो जाता है या डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे मान लीजिए कि वो शत्रु हों एक दूसरे के। उसका यही कारण है कि आप अपने प्रारब्ध से जो संचित करके लाए हो, अगर आप नेगेटिव चीज़ें संचित करके लाए हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ नहीं जाने वाली, जिसकी वजह से आपको सेवेंथ हाउस में मेलेफिक्स मिले। तो ऐसे ही अगर आप देखिए कि सेवेंथ हाउस में किसी को बेनिफिट मिलते हैं, तो उनकी जो मैरिड लाइफ है वो ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा बेटर है। इस वजह से बेटर है क्योंकि वो अपने प्रारब्ध से अच्छे कर्म संचित करके लेके आए, इस वजह से उनको ऐसा जीवन साथी मिला। देखिए, अगर हमको विवाह जो है उसका भाग्य देखना है कि ये जो शादी हमारी रहेगी या होगी किसी भी नेटिव की, वो उसके लिए भाग्यशाली रहेगी, उसका भाग्य बढ़ाने में उसका साथ देगी या नहीं देगी, इसके लिए आप अपना जो थर्ड हाउस है उसको देखिए। क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो सेवेंथ हाउस से नाइन्थ है। नाइन्थ आपका क्या है? नाइन्थ आपका भाग्य है। अगर थर्ड हाउस में बेनिफिट्स हैं तो डेफिनेटली आफ्टर मैरिज आपका भाग्य जो है वो बढ़ेगा। आपकी मैरिड लाइफ जो है वो आपके भाग्य को बढ़ाने में हेल्पफुल होगी। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ाने में जो है वो ज़रूर डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर मेलेफिक है थर्ड हाउस में, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपके जो आफ्टर मैरिज जो है वो आपका लक, अगर हम बोलें कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा या मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज होंगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको बाकी अदर प्लैनेट्स और थर्ड हाउस जो है उनके लॉर्ड वगैरह को भी देखना पड़ेगा। लेकिन मेलेफिक्स थर्ड हाउस में क्या है कि विवाह के भाग्य से मिलने वाली खुशी को वो कम कर देते हैं। तो मैरिड लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं रहती, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती है, थोड़ा बहुत खटपट जो है वो लगा रहता है। उसके अलावा आप देखिए कि थर्ड हाउस जो है अगर उसमें बेनिफिट है, तो एक चीज़ और इसका फ़ायदा है, वो मैं आउट ऑफ द टॉपिक ऐसे ही, क्योंकि थर्ड हाउस की बात हो रही थी, तो देखिए 8वें से 8वां होता है थर्ड हाउस। अगर थर्ड हाउस में बेनिफिट्स हैं तो आपको ये बेनिफिट भी है कि उस नेटिव की जो डेथ है वो पीसफुल होगी। जबकि मेलेफिक्स हैं तो डेथ जो है वो थोड़ी जो है ऐसी सिचुएशन में हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि बीमार पड़ने के बाद, हॉस्पिटल में जाने के बाद, मतलब उसकी डेथ से कोई ना कोई पेन जुड़ा रहेगा। अगर थर्ड हाउस में मेलेफिक्स हैं तो मतलब पीसफुल डेथ नहीं होगी, कोई ना कोई कष्ट जो है, कोई ना कोई परेशानी उसकी डेथ के समय ज़रूर पैदा हुई होगी। उसके अलावा आप देखिए कि जो मैरिज है, 10th इज 4th फ्रॉम मैरिज, माने विवाह से सुख मिलेगा या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे बेनिफिट्स हैं या मेलेफिक्स हैं या किसी तरीके का कोई एफ्लिक्शन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप ऐसे देखिए कि सेवेंथ हाउस जो है, सेवेंथ हाउस से अगर हम 10th हाउस देखें तो क्या 1 2 3 4 माने 4 प्लेसेस अवे। तो वो कंडीशन में क्या है कि अगर 10th हाउस में जो है वो मेलेफिक्स बैठे हों, 10th हाउस में जो है राहु केतु या सैटर्न इस टाइप के प्लैनेट्स हों, तो आप देखिए कि मैरिड लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पीसफुल मैरिड लाइफ आप उसको नहीं कह सकते। मतलब जिसे बोलते हैं ना कि शांति का अभाव रहेगा। हो सकता है आपकी जो मैरिड लाइफ है वो ठीक ठाक चलती रहेगी, सोसाइटी में जो है वो आपकी मैरिज लाइफ जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही हो ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर
वो डिससैटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है, वो स्ट्रेस की जो फीलिंग है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो कालपुरुष कुंडली में सैटर्न उसके लॉर्ड होते हैं, तो वो प्रेशर जो होता है वो प्रेशर क्रिएट करने का जो है वो कारक होते हैं। तो आप देखिए कि अगर 10th हाउस में इस टाइप के प्लैनेट आ जाते हैं तो नेटिव के ऊपर जो है अपनी मैरिज को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए बहुत प्रेशर होता है। वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में रहता है अपनी मैरिड लाइफ को लेके कि चीज़ें कैसे ठीक रखूं, कैसे अपने लाइफ पार्टनर जो है उसको खुश रखूं, इस तरीके की चीज़ें। अब आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं 9th हाउस की, तो 9th हाउस क्या है? 7th हाउस से 3rd है, सप्तम, अष्टम, नवम, तो वो 3 घर आगे है 7वें घर से। तो उस कंडीशन में आप देखिए कि यहाँ पे जो है 3rd हाउस की अगर हम बात करें तो वो एफर्ट्स है, पराक्रम है, करेज है। तो यहाँ पे नेटिव जो है अगर 9th हाउस में बेनिफिक्स हैं तो आप देखिए कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है, क्योंकि बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा आराम पसंद, या इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उनका जो टेंडेंसी होती है वो सॉफ्ट होती है। तो जहाँ पे पराक्रम दिखाने की बात आती है, अगर 9th हाउस में मेलेफिक हैं तो आपके भाग्य के लिए तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा उस पर्टिकुलर नेटिव के, कि उसका भाग्योदय देर से होगा, लेकिन अपने विवाह को बचाए रखने के लिए वो हर एफर्ट करेगा कि मेरा शादी जो है वो टूटे नहीं, भले ही लाइफ पार्टनर कैसा भी हो। लेकिन ये नेटिव अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डालेगा कि मैरिज जो है, मैरिज लाइफ चलती रहे, वो टूटे नहीं। और यहीं पे अगर बेनिफिट हो तो आदमी कहता है कि ठीक है, अगर नहीं निभ रही है तो फिर छोड़ो भाई, तुम अलग हो जाओ, हम अलग हो जाओ, और हम लोग जो है साथ में अब वी आर नॉट कंपैटिबल, तो हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो बात होती है, जहाँ आराम से, प्यार से सेपरेशन हो जाता है, तो आप समझ के चलिए कि 9th हाउस में बेनिफिट है। अगर मेलेफिक है तो वो पूरी तरीके से जो है एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि विवाह जो है, विवाह विच्छेद ना हो, विवाह टूटे नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप देखिए कि जो 5th हाउस है, अगर हम बात करें तो 5th हाउस 7th हाउस से 11th है। आपके विवाह से होने वाले गेन्स, तो विवाह से होने वाले गेन्स की अगर हम बात करें तो भाई संतान क्या है, वो विवाह से मिलने वाला आपका जो विश फुलफिलमेंट, क्योंकि 11वां घर जो है वो इच्छा पूर्ति का भी है। तो विवाह के बाद जो किसी भी नेटिव की इच्छा होती है वो यही होती है कि उसको संतान की प्राप्ति हो। तो 11th जो हाउस है 7th हाउस से, वो 5th हाउस है। तो अगर 5th हाउस जो है वो अच्छा है, एफ्लिक्शन में नहीं है, बेनिफिट प्लैनेट्स बैठे हैं यहाँ पे, तो आप देखिए कि उसकी इच्छा पूर्ति जो है संतान के रूप में उसको प्राप्त होगी। लेकिन अगर यहाँ पे मेलेफिक्स आ जाते हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा सा ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक हो जाती है कई बार। देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे विवाह की आयु, मतलब विवाह जो है वो लंबा चलेगा या लंबा नहीं चलेगा, जल्दी टूट जाएगा, इस तरीके की अगर हमको विवाह की आयु देखनी है तो विवाह से अष्टम भाव जो है वो हमारा बना 2nd हाउस। तो आप देखिए कि 2nd हाउस जो है उसमें अगर मेलेफिक्स है, बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में है 2nd हाउस, तो उस कंडीशन में विवाह जो है उसकी आयु ज़्यादा लंबी नहीं होती। जैसे अगर हम मारक स्थान की बात करें अपने लाइफ पार्टनर के लिए, तो वो अगर आप 7th हाउस से देखेंगे तो दूसरा घर बना अष्टम, और जो सप्तम घर बना वो आपका लग्न बना, मतलब आपका लग्न और आपका अष्टम भाव जो है वो आपके लाइफ पार्टनर के लिए क्या बना, मारक भाव बना आपके पत्री में। लेकिन अगर हम विवाह की आयु की बात करें स्पेसिफिकली कि शादी कितना लंबा चलेगी, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में कितना लंबा एक साथ जो है जीवन बिताएंगे, उसके लिए हमको 2nd हाउस को कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा आप देखिए कि 7th हाउस से अगर हम 12th हाउस की बात करें तो वो पड़ा छठा घर। छठा घर जो है अगर काल पुरुष कुंडली में हम देखें तो हमारे रोग, ऋण, शत्रु, ये जो है इन सब के लिए हम छठे घर को देखते हैं। छठे घर में अगर जो है कोई ऐसा प्लैनेट आके बैठ जाता है, जैसे सपोज कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मार्स जो है अगर वो छठे घर में आके बैठ जाता है
बहुत अच्छा है, आपको शत्रुहंता बनाएगा, कंपटीशन जो है वो क्लियर करने के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन क्योंकि वो नेचुरल जो है वो क्रूर प्लैनेट है, तो वो एक तरफ तो आपको अच्छी चीज़ें देगा, लेकिन जो लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं उनको ज़रूर वो हार्म करेगा। जैसे मंगल की हमने बात करी कि मंगल अगर छठे घर में है, तो आप देखिए कि 7th हाउस से 12th हाउस, माने आपके विवाह में जो सबसे बड़ा शत्रु बनेगा वो आपका क्रोध बनेगा अगर मंगल है तो। इसी तरीके से अगर सूर्य है तो आपका ईगो, आपका सेल्फ एस्टीम, वो आपके लिए शत्रु बनेगा। या सपोज कर लीजिए जुपिटर अगर आपके 6th हाउस में आ जाते हैं, तो आपका धर्म कर्म, आपके इथिक्स, आपके मॉरल वैल्यूज जो हैं वो हो सकता है आपके विवाह में जो है किसी ना किसी तरीके की बाधा उत्पन्न करें। तो ये एक छोटा सा भावात्भवम कंसेप्ट के हिसाब से मैंने आपको 7th हाउस समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है इसमें कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो मिस भी हो गए हों, लेकिन हम लोग आगे फर्दर जब बात करेंगे 7th लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में, तब मैं कोशिश करूंगी कि जितने मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर सकूं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग मेरे चैनल को इसी तरीके से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और अपने सुझाव मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।